हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे कि हमारा ESP32 से MySQL डेटाबेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे हमारा जो सेंसर का डाटा होता है उसको MySQL डेटाबेस में कैसे स्टोर करवा सकते हैं, और भी हम एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं MySQL डेटाबेस का यूज करते, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज में सीखने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने फायरबेस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाया है। अगर आप लोगों ने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, एवरी संडे हमारा एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आती थी, वो आती रहेगी, और साथ ही साथ हमारा सीरीज भी स्टार्ट रहेगा। और अगर आप लोग इस सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा एक नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं, और यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर मतलब कि बता देते हैं कि हम लोग कौन से होस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास होस्टिंगर का ये मतलब कि प्लान है, मतलब कि मैंने होस्टिंगर का प्लान पहले से लेके रखा है, और आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा शेयर्ड वेब होस्टिंग में जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग एक कोई सा भी परचेज़ कर लीजिएगा। उसके साथ में आप लोगों को एक डोमेन भी लेना होगा। वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मतलब कि मैं लोकल सर्वर पर भी जैम्प को इंस्टॉल करके भी बना सकता हूँ। मतलब कि जो हमारा जैम्प है, जो हमारा जैम सर्वर होता है उसको भी इंस्टॉल करके हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखने वाले ग्लोबली हमारा जो रहेगा सारी चीज़ें ये ग्लोबली हम लोग बनाएंगे। मतलब कि जो MySQL डेटाबेस होगा उसको ग्लोबली में यूज़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जैम सर्वर होता है, जैसे यहाँ पे हमने जैम सर्वर का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा लोकल पे रहेगा और वाईफाई के थ्रू, मतलब कि सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे तभी ये चीज़ें वर्क करेंगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हमारा किसी भी वाईफाई नेटवर्क से हमारा ESP32 कनेक्टेड रहेगा, तो हमारा जो वहाँ पे डाटाबेस वहाँ पे मिल जाएगा और उससे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चलिए यहाँ पे जो हमारा लोकल सर्वर होता है, तो लोकल सर्वर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये लोकल सर्वर में हमको PHP माई एडमिन में मिल जाएगा। मतलब कि ये DBMS मतलब कि जो MySQL का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं। मतलब कि ये ईजी टू यूज़ है, मतलब कि इसमें सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ये हमारा लोकल पे रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आपको एक कोई सा भी एक डोमेन, यहाँ पे एक वेबसाइट एक डोमेन ले लीजिएगा। एंड डोमेन लेने के बाद आप छोटा सा भी कोई सा भी एक सीखने के लिए आप कोई सा भी एक, यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे जो मिनिमम जो बेसिक प्लान है उसको आप लोग ले लीजिएगा। एंड लेने के बाद आपको यहाँ पे एक कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है yarana.iotguru.in, तो इस वेबसाइट में हमने एक अपना होस्ट करके रखा है। और भी जैसे यहाँ पे फाइल मैनेजर एक मिल जाएगा आपको। इस फाइल मैनेजर में आपको अपने जो कोड होता है, मतलब कि जो PHP का कोड होता है वो सारी चीज़ें करनी होंगी। एंड जो हमारा MySQL डेटाबेस होता है वो इस टाइप से आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले से ओपन करके दिखाता हूँ डेटाबेस। एंड डेटाबेस में यहाँ पे मैं एक इस टाइप, मतलब कि यहाँ पे डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे IoT टेस्ट कर देता हूँ, IoT टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे सेम नाम, मतलब कि जो हमारा डेटाबेस नेम होता है और जो डेटाबेस ID होती है, मतलब कि जो डेटाबेस यूज़र नेम होता है, दोनों को हम सेम रखेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। और पासवर्ड आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ये मैं एकदम बेसिक से ले चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को, वैसे तो एक MySQL पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी होंगी, लेकिन वहाँ पे बेसिक से नहीं सिखाया गया है, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा एंड ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो डेटाबेस क्रिएट होने के बाद यहाँ पे वेट, तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होने के बाद कुछ इस टाइप का हमको शो हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा इंटर PHP माई एडमिन। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि होस्टिंगर के लिए मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। होस्टिंगर काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि होस्टिंगर का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि डेटाबेस वगैरह में जाके आसानी से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को होस्टिंगर में ही करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मुझे इंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे, जैसे ही हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1-2, मतलब कि हमारा जो डेटाबेस नेम होगा उसको हम दे देते हैं टेस्ट ESP32 टेस्ट।
टेबल का नेम, ये हमारा टेबल डेटाबेस नेम तो हमारा क्रिएट है, ये हमारा टेबल नेम रहेगा। तो यहाँ पे ESP32 टेस्ट करके दे दिया, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इसको हम नाम देंगे। जो हमारा आईडी होगा उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पे शो कराएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे इसको इंटीजर फॉर्म में रहने देंगे और इसको हम मतलब कि प्राइमरी कर देंगे। मतलब जो हमारा आईडी रहेगा वो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, मतलब कि जो आईडी हमारी रहेगी वो जैसे हमारे कोई वैल्यू आती है तो वो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम वायर कैर कर देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हम कोई सी भी वैल्यू को हम सीरियल मॉनिटर से भेजेंगे और यहाँ पे उसको स्टोर करवाना है एक API के थ्रू। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कर दिया, मतलब कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर में कितनी लेंथ रहनी चाहिए, मतलब कितने लेंथ में हम डाटाबेस को भेज सकते हैं, मतलब कि जो हमारा वैल्यू रहेगा कितने लेंथ में हम लोग भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 200 करके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं एंड ये हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मतलब कि जो हमारा क्रिएट होता है डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया और यहाँ पे अभी कोई भी डेटाबेस नहीं, मतलब कि कोई भी डेटा नहीं है। तो थोड़ा सा हम एक इंसर्ट कर लेते हैं, कोई सी भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एक आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, एक मतलब कि इसकी आईडी 1 दे देते हैं और यहाँ पे हेलो सब्सक्राइबर्स। ओके, यहाँ पे हमने गो पे क्लिक कर दिया एंड जैसे यहाँ पे गो पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो एक्स्ट्रा हो गया उसको डिलीट कर देते। तो यहाँ पे हमारा आईडी हमारी 1 है और जो वैल्यू है हमारा हेलो सब्सक्राइबर्स है। तो ये हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा और अभी हम मतलब कि और भी चीज़ें सीखेंगे। मतलब हमारा डेटाबेस कंप्लीट क्रिएट हो गया और हम लोग अभी अभी तो ये सीरीज़ यहीं पे एंड करने वाले हैं। मतलब कि जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ रहेगी, नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ESP32 होता है उस ESP32 के थ्रू, मतलब कि जो हमारा ESP32 रहेगा उसके थ्रू यहाँ पे हम एक सीरियल मॉनिटर का यूज़ करेंगे। मतलब जो हमारा सीरियल मॉनिटर रहेगा, तो सीरियल मॉनिटर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू रहेगा यहाँ पे कोई भी वैल्यू को हम टाइप करेंगे एंड टाइप करने के बाद क्या होगा, बेसिकली जो हम वैल्यू को टाइप करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस डाटाबेस को यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा आगे की सीरीज़ में। और आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये हमारी सीरीज़ केवल यहीं पर, मतलब कि हमने डाटाबेस बनाना सीखा और इस डाटाबेस में वैल्यूज़ को कैसे स्टोर करना है और यहाँ पर इसकी कोडिंग कैसी होगी, जो हमारी ESP32 से कोडिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सीरीज़ में सीखेंगे। और जो हमारा API होता है, जो हमारा PHP का API बनता है, मतलब कि जो हमारा API, मतलब कि हम इसको एक बनाते हैं यहाँ पे डेटाबेस एक API भी, मतलब कि एक हम फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो आप कोई सा भी नाम दे देते हैं API, उसके बाद इसको .php में कर देना है। तो हमने एक फाइल भी बना ली है और इसमें हम लोग कोड करना नेक्स्ट सीरीज़ में सीखेंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।